आज का टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक्टिनॉइड क्या होता है। एक्टिनॉइड जो एलिमेंट हैं वो 89 से एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक के एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं। किस में आते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज में। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है Rn86 5F 6D 7S। S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 0 से 1 और F में 40 इलेक्ट्रॉन। पहले S को भरेंगे, फिर D को भरेंगे और फिर भरेंगे F को। ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि D में 0 इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सभी में 0 होते हैं, किस में 1 होगा? तो D में 1 इलेक्ट्रॉन, D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है 89 में, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है उसमें होगा। 89 है एटॉमिक नंबर AC का। उसके बाद 90 एटॉमिक नंबर 91 कहो, 91 89 91, ठीक है, मैं लिख देता हूं 92, फिर 93, फिर 96 103। ये कुछ एलिमेंट है 89 91 92 93 और 96, बीच में एक छूट रहा है 97। मैं यहां लिख देता हूं 97 और फिर 103। ये जो एलिमेंट है इन सब में D होता है 1 इलेक्ट्रॉन। D में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। तो 89 AC, 91 PA, 92 यूरेनियम, U फॉर यूरेनियम, 93 NP। एलिमेंट के नाम हमको लर्न होने चाहिए। 96 CM, ठीक है, 89 AC, 91 PA, 92 यूरेनियम, 93 NP, 96 CM और 97 BK। ये BK होता है और ये LR। तो ये इन सारे एलिमेंट्स में D में 1 होता है इलेक्ट्रॉन। बाकी के जितने भी 14 में एलिमेंट में जो बचते हैं, टोटल एलिमेंट 14 होते हैं, उसमें जो भी बचेंगे उनमें D 0। अब मान लो मैंने 89 का लिया, 89 AC, ओके, तो Rn86 5F 6D 7S। सबसे पहले S भरोगे तो 86 और 2 88 हो गया। फिर D में 1 89 और ये 0 रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने लिख दिया 93 का, 93 NP। इन सब के करके दिखाने होंगे। Rn86 5F 6D 7S, ये 2 88 हो गया, ये 1 88 89। तो 93 में से 89 माइनस करो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 11 12 13 4। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम 4 रख देंगे। तो इस तरह से हम किसी का भी कर सकते हैं। मान लो हमने किया 103 का, 103 LR, तो Rn86 5F 6D 7S2 और ये 1, ये हो गया आपका 89। तो 103 माइनस 89, ओके। तो ये आपका बच्चा 14, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे। समझ में आया? इन संख्याओं के अलावा, इनके अलावा किसी और एटम का हम मान लो हमने किया 95 का, 95 इसमें नहीं दिया है, 95 का किया हमने, तो हम क्या लिखेंगे? Rn86 5F 6D 7S2, ये 0। अदर में D में 0 होगा, D में 0। तो ये हो गया आपका 88। हमें 95 में से माइनस करना है 88, ठीक है। 8 और 5 यहाँ माइनस करिए इसको, तो ये हो गया आपका 7। तो यहाँ 7 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो
किसी भी एलिमेंट का जो एक्टिनॉइड सीरीज में आता है। ध्यान रखना केवल यह है कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा। 89, 91, 92, 93, 96, 97 इनके अंदर डी में और 97 के बाद 103 इनमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब और प्रॉपर्टीज क्या है एक्टिनॉइड की वो हमको समझनी है, तो मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं। चलो, अब सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास पहला हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। एफ ब्लॉक का चाहे वो लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ध्यान रखना 5F फिर 6D और 7S, यहां इन दोनों की जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, वो बहुत ही स्मॉल होता है। मतलब S के इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, D से और F से भी इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना आसान है, बाहर जाना आसान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वाइड रेंज आएगी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की वाइड रेंज आती है, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस लेवल बहुत ही स्मॉल होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डी से और एफ से निकल सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आएंगे? +3 के अलावा +3 है, +4 है, +5 है, ठीक है, +6 है, +7 है। ये वाइड रेंज बनती है। लैंथेनॉइड में वाइड रेंज नहीं थी, यहाँ वाइड रेंज बनती है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। तो +3 से लेकर +7 तक के सभी ऑक्सीडेशन नंबर इस कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास एक हेडिंग है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूरेनियम होता है 92U, उसके बाद के एलिमेंट, मतलब 93Np से 103Lr तक के सभी एलिमेंट, मतलब यूरेनियम के बाद वाले, आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और इनकी संख्या चलती है आपकी एटॉमिक नंबर 93Np से 103Lr तक के सारे एलिमेंट। ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट मैन मेड हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं आर्टिफिशियल तरीके से। मैन मेड एलिमेंट है ये 93Np से 103Lr तक। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें और प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी है कलर। कलर की अगर हम बात करें, ध्यान समझना, कलर जो है +3 स्टेज में FF ट्रांजिशन की वजह से मोस्टली कॉम्प्लेक्स इसके कलर होते हैं। लेकिन बात आती है कौन से कलर लेस होंगे, ये भी ध्यान रखना होगा हमको। तो हमारा हेडिंग है कलर। कलर की हम बात करें तो F ब्लॉक में 7th ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं F ब्लॉक में, F सबसेल में। और मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से जंप करके यहाँ कूदा या यहाँ कूदा या यहाँ कूदा, जंप करने पर इलेक्ट्रॉन का जंप होगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी और वो एनर्जी लॉस कलर की फॉर्म में दिखेगी, इसलिए इनमें कलर आता है।
और इसे हम नाम देते हैं जंपिंग को FF ट्रांजिशन। तो FF ट्रांजिशन के कारण F ब्लॉक के लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कलर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब बात आती है कौन से कलरलेस होंगे। तो देखो F के अंदर, ये ध्यान रखना, F के अंदर 5f ऑर्बिटल था आपका, 5f ऑर्बिटल के अंदर 5f सबसेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो, 5f7 हो, ध्यान रखना 7 भी, और 5f14 हो। भाई 0 और 14 तो समझ में आता है, लेकिन ध्यान रखना 5f7 भी कलरलेस होता है। तो ये तीनों एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में 5f0 आए, 5f7 आए, 5f14 आए, तो वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस माने जाएंगे। इसके अलावा मैं डायरेक्ट याद करना चाहूं तो Ac+3 डायरेक्ट लर्न करना चाहूं बिना कॉन्फ़िगरेशन के, Cm+3, थोरियम+4, Ac+3, Cm+3, थोरियम+4 और Pa+4, इनके आयंस भी कलरलेस होते हैं। दो तरीके आपको, या तो आप लर्न कर लो कि ये आयंस कलरलेस हैं, डायरेक्ट हो जाए, कोई नहीं पूछता है, आप करना चाहो कर लो। अदरवाइज इनके एटॉमिक नंबर करके इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और 5f0, 5f7 और 5f14 की कंडीशन आने पर ये कलरलेस माने जाएंगे। ये हमारा टारगेट है, इस हिसाब से आपको करना होगा। तो ये सभी हो गए कलरलेस। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, AC है 89, जैसे हमने AC को किया 89 होता है AC, तो AC का एटॉमिक नंबर है 89, AC 89। तो यहां आ गया Rn 86, 5f6d 7s2, ये 1, ये हो गया 86, 88, 89, ये 0, और +3 करना है आपको आइन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो ये बचा 5f0, 6d0, 7s0। अब देखो 5f में 0 इलेक्ट्रॉन है, 5f0 मतलब कलरलेस। तो कॉन्फ़िगरेशन करके भी आप कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ये 4 आयंस हमने लिखे हैं, Ac+3, Cm+3, थोरियम+4 और Pa+4, ये इनके आयंस का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनमें से 3 में से कोई एक कंडीशन होगी, इसलिए ये कलरलेस है। अब बताती है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और चेक करते हैं f ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उससे पता होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यह कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह कहलाएगा डायामैग्नेटिक। ये सब जानते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, Ac+3, Lr+3, पहला और लास्ट, Ac+3, Lr+3, थोरियम+4 और U+6। ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं आयंस फॉर्म में, ये सब इस कंडीशन को शो करते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करके हम पता लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट डायामैग्नेटिक है और कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं CE हालांकि किस में आता है? लैंथेनॉइड में आता है। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूँ, अब जो फॉर्मूले समझा रहा हूँ मैं,
वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों पर एप्लीकेबल होंगे, दोनों पर एप्लीकेबल होंगे, किसी पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो वो क्या अरेंजमेंट है, कुछ फॉर्मूले मुझे समझाने हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर मुझको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, अंडर रूट n+2 यूनिट होती है bm, बोहर मैग्नेटॉन। ये है मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का तरीका। म्यू बराबर अंडर रूट n+2। यहां n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक, समझो ध्यान से, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया म्यू एस से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? म्यू एस। और ये होता है अंडर रूट 4s s+1, 4s s+1 यूनिट होती है bm। तो ये हो गया आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। इसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम भी कह सकते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये है हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से। इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट m, मैग्नेटिक मोमेंटम, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम, m+1 यूनिट इसकी भी bm, ओके। एक होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम, टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम यूज करना सिखाऊंगा इनको। टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं टोटल को म्यू एस प्लस म्यू एल, म्यू एस प्लस म्यू एल। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो गए। अब इन फॉर्मूलों के बेस पर मैं आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों में कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। मान लो मेरे पास है लैंथेनॉइड का एलिमेंट Ce+3, Ce58, मुझे +3 लेना है, ओके। तो Gnon 54, 4f, 5d और 6s, पहले s भरते हैं, d में 1 होता है। तो ये हो गया 54, 56, 57 और ये 58। अब मुझे लेना है Ce+3, Ce+3 आएंगे। तो 2 यहां से गया, 1 यहां से, 2 यहां से गया, 1 यहां से। तो ये आया Gnon 54, 4f1, 5d0, 6f0, ये आ गया, ओके। अब मान लो मुझे निकालना है इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंटम, ध्यान समझना, मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर अंडर रूट n+2। यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू हो गई 1, 1 1+2, तो ये हो गया अंडर रूट 3bm। समझ में आया होगा। मान लो मुझे निकालना होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, 2 निकाल के दिखा देता हूं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s+1, ये फॉर्मूला हुआ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12। एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर +12 होता है। तो यहां लिखेंगे हम 4 × हाफ, हाफ +1, तो ये हो गया अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 3/2। तो कितना आएगा? अंडर रूट 3bm। मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम हमेशा वैल्यू में सेम ही आते हैं, ये ध्यान रखना।
अब मान लो मैं एक और टिपिकल एग्जाम्पल लेकर बात करूं, मैंने मान लिया लेंथ यूनिट का एग्जाम्पल GD 64 होता है इसका एटॉमिक नंबर, उस पर थोड़ा ध्यान दो और उसकी चारों कंडीशन निकाल के दिखाओ। तो मान लो किसी का भी ले सकते हो, पहले लेंथ यूनिट का समझा रहा हूं मैं। मान लो मैंने लिया GD 64, तो आप कहोगे G नॉन 54, 4F, 5D, 6S2, 6S2 हो गया। D में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो D में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। 54 और 2 56, 57, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। तो ये हो गया 7। और आपको करना है इसमें GD+3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से गया, तो ये बचा 4F7, मतलब F ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां आप शो करोगे इस तरह से F ऑर्बिटल, समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट मैग्नेटिक, समझना ढंग से, मैग्नेटिक मोमेंटम। हमें मोस्टली ये 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं चारों निकाल के दिखा रहा हूं। म्यू बराबर अंडरवुड n+2, n+2। तो अंडरवुड n की वैल्यू 7, 7+2, ये हो गया आपका 9, और 9 इंटू 7 करोगे तो अंडरवुड कितना आएगा? 9 इंटू 7 63 BM। एक आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर ध्यान दो, ये मैं थोड़ा रफ कर दिया। सेकंड केस है हमारे पास, हमें निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मुझे S चाहिए। S कैसे निकालेंगे? ये S हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, और ये भी हाफ, और ये भी हाफ, और ये भी हाफ। तो S की टोटल वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 7, मतलब 7/2। ये S की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना है यहाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू S बराबर अंडरवुड, फॉर्मूला है 4S S+1, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस वैल्यू को मैं रख रहा हूं, ध्यान समझते जाना, ये रफ कर दिया मैंने। यहां मैंने म्यू S निकाला अंडरवुड 4 इंटू S की वैल्यू 7/2, 7/2 + 1, ठीक है। ये आ गया 2, 14 आया, तो अंडरवुड 14, और ये हो गया आपका 9/2, ये हो गया 2। कितना आने वाला है इस पर ध्यान दो जरा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम जो हम निकालेंगे तो ये आएगा 214, ठीक है, ये 7 और ये 9, √63 ही आया BM। ओके, तो ये भी हमारा √63 आया। अब मैं निकालता हूं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। कैसे निकालते हैं? और फिर टोटल। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए चाहिए m की वैल्यू। अब ये m की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस पर थोड़ा ध्यान दो। ये थोड़ा सा मैं रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने रफ कर दिया। ये देखो, m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हम 11th में पढ़ते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? हमारे पास है ये 4F7, तो 4F7 में n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n फॉर प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। l की वैल्यू f के लिए SPDF, l की वैल्यू फिक्स होती है 0 1 2 3, तो f सबसेल है, तो l की वैल्यू हो गई 3। m को निकालने का तरीका होता है, और उसका फॉर्मूला होता है -L 0 + L, 11th में पढ़ा होगा। मतलब 0 बीच में रख लो और -3 से लेके +3 तक लिखो। -3 से लेके +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। m की वैल्यू निकालने का तरीका है, m है यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो -3 से +3 तक। ओके, अब हमें m चाहिए, नेट m। तो m की वैल्यू इनमें से कौन सी ली जाएगी, तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखो -3 से +3 कैंसिल, -2 से ये कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो m की वैल्यू बची 0। इस तरह से जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, हमारे पास है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू एल इज इक्वल टू √m m+1। तो यहाँ m की वैल्यू 0 है, 0 0 +1 ऑल ओवर 0 आया। ओके, ऑल ओवर 0 आ गया। अब मुझे निकालना है आपका फोर्थ पार्ट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम। टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम, इसको मैंने कहा था μs + μl, और μs की वैल्यू अभी बताई थी √63 और μl की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आएगी √63। इस तरह से निकालकर हम चारों तरह के क्वांटम नंबर का प्रयोग करके हम 4 तरह के मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिनोड का, Np93। तो रेडॉन 86, 5f 6d 7s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये हो गया 88 89, तो 93 - 89, ठीक है, ये आएगा आपका 4 आ गया, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे करना है, मान लो Np+3 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो बचा 5f4, ये इस तरह से बचा। तो f में आप 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओगे। 7 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपको 4। कैसा नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो। मान लो मुझे निकालना है म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंटम, तो √n n+2, तो √n की वैल्यू 4 4 + 2, तो √4 × 6 √24 भी है। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंटम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पैरामैग्नेटिक, हाँ ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो डायामैग्नेटिक कह सकते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो अगली प्रॉपर्टीज हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। एक्टिनॉइड्स के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके अंदर ऑक्सो आयंस बनाने की प्रॉपर्टी होती है। ये ऑक्सो आयन बना सकते हैं, जैसे ऑक्सो आयन का एग्जांपल, यूरेनियम का ऑक्सो आयन UO2+, UO+, एक प्लूटोनियम का लिख देता हूं PuO2+, PuO2+। तो ये ऑक्सो आयन है जो केवल एक्टिनॉइड में यूरेनियम और प्लूटोनियम बनाता है, तो ऑक्सो आयन बनाने की क्षमता है। लैंथेनॉइड में ये क्षमता नहीं थी। पॉइंट नंबर 3, इनके जो ऑक्साइड हैं वो मोर बेसिक होते हैं, मोर बेसिक। एक्टिनॉइड के ऑक्साइड मोर बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि लैंथेनॉइड के लेस बेसिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी इनकी हाई होती है, हाई डेंसिटी इनकी होती है, हाई डेंसिटी। और एक्टिनॉइड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, 10 से 12 कह सकते हो, 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने पूछा क्या एवरी एलिमेंट की डेंसिटी हाई होती है, तो हमने कहा नहीं, 2 एक्सेप्शन है, 2 हमारे पास एक्सेप्शन है जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती, और वो एक्सेप्शन है हमारे पास थोरियम और अमेरिशियम। TH मतलब थोरियम, TH और AM अमेरिशियम,
एम का नाम है अमेरिसियम, AMERICIUM, अमेरिसियम। ये दोनों ही लो डेंसिटी रखते हैं। ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट की डेंसिटी हाई होती है, इन दो एलिमेंट की डेंसिटी लो होती है। फिफ्थ पॉइंट हम कहना चाहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और उनकी रेंज है 1050 केल्विन से 1050 केल्विन से, और ये 1650 केल्विन तक, 1650 केल्विन तक जा सकती है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं। तो ये हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं केमिकल रेक्टिविटीज की। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की केमिकल रेक्टिविटी क्या है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो, केमिकल रेक्टिविटी ऑफ एक्टिनॉइड्स एलिमेंट की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगर हम देखना चाहें तो केमिकल रेक्टिविटी की हम बात करें तो हाईली रेक्टिव, बहुत ज्यादा रेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हम एक्टिनॉइड एलिमेंट पर वाटर की रिएक्शन कराएं, तो ये बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो ये बना सकते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। लेकिन ध्यान रखना, एक्टिनॉइड एलिमेंट पर बेस की रिएक्शन या एसिड की रिएक्शन नहीं होती है। एक्टिनॉइड एलिमेंट कभी बेस से या एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्टिनॉइड एलिमेंट के चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की लेयर बनती है जो प्रोटेक्टिव लेयर है, और वो इसे एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करने देता, रिएक्शन स्टॉप होकर देता है ये। तो ये कम रिएक्टिव होते हैं, बेस और एसिड के साथ रिएक्टिव नहीं करते, वैसे हाईली रिएक्टिव हैं। ओके, यूज क्या है? यूज ऑफ एक्टिनॉइड, अगर यूज की बात करें तो पहला यूज है हमारे पास थोरियम का, थोरियम TH। थोरियम जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में और कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है। कैंसर की थेरेपी में यूज होता है, THER, ए और आना चाहिए, PY। कैंसर थेरेपी में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसके अलावा है हमारे पास यूरेनियम U और प्लूटोनियम PU। ये इनकी जो रॉड है यूरेनियम की और प्लूटोनियम की, ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज होता है, एज ए फ्यूल काम करता है ये। एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूरेनियम और प्लूटोनियम का बहुत इस्तेमाल होता है, जिसमें प्लूटोनियम हमको सस्ता पड़ता है। ये P4 नहीं है, PU लिखा है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो हमको पढ़ना है यूज में, वो है गैस मेंटल। गैस के ऊपर जो सिलेंडर आता है उसके ऊपर हम गैस मेंटल बांधते हैं लाइटिंग करने के लिए। गैस मेंटल बना होता है सिल्क फाइबर का, और इस सिल्क फाइबर को हम जलाएं तो वो राख में बदल जाएगा और फिर राख जलती नहीं है। लेकिन अगर हम सिल्क फाइबर को डिप कर दें, हमने सिल्क फाइबर का जो धागा था वो बना लिया, उसके बाद उसे डिप किया, थोरियम नाइट्रेट 99% और सेरियम नाइट्रेट 1%।
थोरियम नाइट्रेट 99% और सेरियम नाइट्रेट 1% में डिप कर दें तो ये सिल्क फाइबर भी जलता है। सिल्क फाइबर जला दो, फिर वो राख सा बन जाएगा, मतलब टपकता नहीं है, राख सा बन जाए, फिर राख को भी जला देते हैं। तो ये लंबे टाइम तक गैस मेंटल यूज होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के।